तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको वो वाला सारा शेड्यूल वगैरह बताऊंगा कि किस तरह मैं अपने बर्ड्स की केयर करता हूं। कोई इजाफी तौर के ऊपर मैं कोई खर्चा वगैरह नहीं कर रहा, सस्ता ही काम कर रहा हूं। फिलहाल खुबैब को कह दिया इनकी फीड वगैरह ये लगाता है, फीड इनको डालते हैं, मुर्गियाँ बाहर निकालते हैं। और सिर्फ एक मुर्गी का मुझे थोड़ा सा मसला लग रहा है कि जो मैंने सेटिंग चेंज की थी उसके बाद बाकी सारी मुर्गियाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमारी बिल्कुल ठीक ठाक जा रही हैं। तो फीड वगैरह इनकी फिलहाल लगा देते हैं, पानी वगैरह मैंने रख दिया है। हाँ, इसके अंदर फीड लगा दो तरतीब से, कोई नीचे ना गिरे। और इसके बाद दोस्तों ये देखा सारी नीचे गिरा दी ना आपने, तो फीड वगैरह मैंने लगा दी है। अच्छा होता क्या था दोस्तों कि मुर्गियाँ जो है ना पहले फीड खा के उस सोलर के ऊपर चली जाती होती थी। मैं फिर इनको बड़ी कोशिश करता था कि ये नीचे आ जाए, लेकिन मुर्गियाँ नीचे नहीं आती थी। उसी चक्कर में बिल्ली वगैरह ने भी इनको खा लिया, इनको गर्मी भी लगती रहती थी। और सबसे बड़ा नुकसान ये था कि ये जो पानी वाला बर्तन है ये मैं छाँव में रख देता होता था। मुर्गियों को पता ही नहीं होता था कि पानी भी पीना है। वो पूरा दिन सोलर के नीचे बैठी रहती थी और पानी वगैरह बिल्कुल नहीं पीती होती थी। तो डिहाइड्रेशन का उन्हें बहुत ज़्यादा मसला हो चुका था। तो अब मैंने बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक लगाया है, वो ट्रिक भी मैं आप दोस्तों को बल्कि लाइव ही करके दिखाऊंगा। और फिर कौन सी मेडिसिन मैं इनको आजकल ऑफर कर रहा हूँ वो भी पड़ी हुई है, और कौन सी सस्ती फीड जो है ना मैं इनको ऑफर कर रहा हूँ, और जिससे मुझे एग की प्रोडक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भरपूर मिल चुकी है। वो भी अभी हम देखेंगे कि आज, बल्कि मैं आपको सही बताऊँ तो मैं ना देख गया था कि एग वगैरह कितने हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि ये हमारे पास इतने ज़्यादा अंडे आज क्यों आ गए हैं, ये भी सारा मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। तो फिलहाल इन मुर्गियों को खोल लेते हैं हमेशा की तरह। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं इनको सुबह के वक्त कौन सी फीड ऑफर करता हूं, फिर दोपहर और शाम का हिसाब मैं आप दोस्तों को बताता हूं। इस वक्त मेरे पास ये रोटी के टुकड़े आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ टमाटर वगैरह के खीरे के छिलके वगैरह थे वो मैंने लगा दिए, और पालक के पत्ते लगा दिए। अब इसके 2-3 फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो इनका कैल्शियम पूरा हो जाएगा, दूसरा ये है कि इनको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे, तीसरा ये है कि इस गर्मी वाले मौसम में ये ठंडी खुराक मुर्गी खाएंगी तो पूरा दिन ठंडी रहेंगी। फिर मैं क्या करता होता था कि दोपहर को जो है ना मैं इनका पानी चेंज कर देता था, और दोपहर के पानी में मैं इनको सिर्फ मल्टीविटामिन वगैरह देता होता था पानी में डाल के, वो भी आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। और जो मई का महीना है जिसमें मौसम बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है, तो इसमें यकदम जो है ना मौसम की दिन और रात की जो वेरिएशन है ये मुर्गियों के ऊपर बुखार की अलामत वगैरह थोड़ी सी कर रही थी, या अगर नहीं भी कर रही तो भी आप लोगों ने फिर भी उसका इंतज़ाम लाजमी करना है, वो भी आप दोस्तों को दिखा देता हूं मैं। तो बिल्कुल मुर्गियों को अपने ही हाल के ऊपर नहीं छोड़ देना। अच्छा, उसके बाद इस तरह मैं करता था कि जो रात की रूटीन होती थी, यानी कि शाम की रूटीन में मैं इनको ठंडे टाइम में यानी कि 6 बजे जो है ना इनको फीड ऑफर करता था। वो मैं इनको दाना और थोड़ी सी 13 नंबर फीड का हल्का सा टच, यानी कि बिल्कुल ऐसे माइनर सा टच, वो भी इस वजह से कि जो इनका एक एग प्रोडक्शन का जो एक पूर बना हुआ है वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, मैं आप दोस्तों को बता दूं कि ये जो मुर्गी आपको नज़र आ रही है इस वक्त, मैं क्या मतलब अगर हाथ से इशारा करता हूँ तो फिर वो ब्लर हो जाता है। ये वाली जो मुर्गी इस वक्त आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ये मुझे थोड़ी सी वीक लग रही है। उसकी वजह ये है कि ये देखें, मैं आपको इधर से अगर दिखाऊं तो इसके जो पर हैं वो इसकी बॉडी से जो है ना वो बाहर निकल रहे हैं इस वक्त, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुर्गी का पर जो है ना वो उसकी बॉडी के अंदर ही होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि पर उतने हैं, सेहत कमज़ोर हो चुकी है, और ये सारा इस वजह से हो सकता है कि जो मैंने इनकी सेटिंग वगैरह चेंज की केज की, इस वजह से इस मुर्गी को वो वाली खुराक ना मिल रही हो। तो शाम की फीड का भी आप लोगों को पता चल गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी मेडिसिन ऑफर करता हूँ, फिर मैं आपको केज में अंडे की सूरत दिखाता हूँ, फिर आखिर में इन मुर्गियों को जो कि केज में नहीं जा रही होती, इनको केज के अंदर रखने का एक बड़ा ज़बरदस्त जो मैंने ट्रिक लगाया हुआ है आप दोस्तों को दिखाऊंगा। हो सकता है कि अब तो इनकी खैर आदत बन चुकी है, 5-6 दिन से, हो सकता है खुद ही चल जाए, लेकिन अगर ना गई तो आप लोग लाजमी देखना कि मैं किस तरह एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है ना इन मुर्गियों को अंदर कर देता हूँ केज के, क्योंकि ज़ाहिर है इनकी आदत बनी हुई थी पिछले 7-8 महीने से सोलर के ऊपर जाके बैठने की। तो दोस्तों ये वाली 2 मेडिसिन हैं जो कि मैं इनके पानी वगैरह में मिला देता होता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, ये पैराडॉल का सिरप, जो बच्चों वाला सिरप होता है, ये आपने इनके पानी में हफ्ते में 3 दिन मिलाना है, क्योंकि अब हीट स्ट्रेस का लाजमी शौक इनके ऊपर पड़ेगा, तो मुर्गियों को बुखार होने का लाजमी खतरा होता है। और दूसरा ये आप दोस्तों को नज़र आ रहा है कैल्शियम पी सिरप, ये दोपहर के वक्त इनके पानी में इस्तेमाल कर देता होता हूँ, या शाम में भी आप कर सकते हैं। कोशिश करना है कि कैल्शियम आपने हमेशा दोपहर या शाम को देना है, ताकि वो पूरी रात में एब्जॉर्ब हो जाए और एग शेल इनका मजबूत बनना शुरू हो जाए। तो इन मुर्गियों के खाना खाने से पहले ही जो है ना हमने इनको इस केज में बंद करना है। अब इस केज की कौन सी सेटिंग है वो भी आप दोस्तों को बताऊंगा। फिलहाल मैं ये बता दूं कि ये देखें हमारे पास जो है ना, ये माशाल्लाह से इस वक्त आप दोस्तों को नजर आ रहा है कि
4 एग जो है ना आ चुके हैं। अब असल में ये इतने एग होने नहीं चाहिए थे। हुआ ये कि कल हमारी इन 5 मुर्गियों ने 2 एग दिए, हालांकि वो 3 या 4 एग होने चाहिए थे। तो आज सुबह सुबह केज में आया तो हमारी मुर्गियों ने 4 एग दे दिए, यानी कि असल में ये आज वाले एग नहीं हैं, इसमें से 2 एग हैं जो मुर्गियों ने कल रात या शाम को डिलीवर करने थे, तो वो रात को किसी वक्त उन्होंने डिलीवर कर दिए होंगे, और 2 जो एग हैं वो अपने रेगुलर या शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। इनके एग वगैरह हम लोग उठा लेते हैं, क्योंकि एग फौरी तौर पर उठाने चाहिए, वरना क्या होगा कि मुर्गियाँ जो है ना इसके ऊपर बैठना शुरू हो जाएंगे और उनका ब्रूडी नेचर बनना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो गर्मी है इस वक्त पड़ रही, इसमें भी ज़ाहिर है हम 7-7 8-8 घंटे जो है ना वो एग को हम डिले नहीं कर सकते, तो फिलहाल इन एग को ऊपर रख दें। तो अब दोस्तों वो ट्रिक वगैरह लगाते हैं जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि मुर्गियां जो है ना खुद ब खुद केज के अंदर चली जाती हैं। तो सबसे पहले इस तरह है कि इन मुर्गियों का पानी जो है ना वो रख देते हैं, क्योंकि इस रूटीन को मैंने फॉलो किया तो मुझे वाकई ही इनकी एग प्रोडक्शन और सेहत के हवाले से भी बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट मिले, सवाए उस एक मुर्गी का जो कि मैंने आपको दिखा दिया था कि जिसका वजन जो है ना रिड्यूस हो रहा है। तो मुर्गे इस पानी के ऊपर चढ़े ना, तो एक ईंट जो है ना हमने यहाँ पर लगा दी है। अब इसी तरह ये जो इनकी फीड का बर्तन है ये खत्म होने से पहले पहले हमने केज के अंदर रख देना है, ताकि मुर्गियों को ये पता चले कि हमारी फीड जो है ना वो केज के अंदर ही पड़ी हुई है। फीड अगर खत्म होगी तो फिर मुर्गियों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा केज के अंदर जाने का। लिहाजा ये देखें इस वक्त फीड अंदर रख दी है। अब चूंकि मुर्गियों की नेचर बन चुकी थी इस वजह से ये जो चली गई है, तो अब जैसे ये अंदर जाएंगी हम फटाफट जो है ना इस केज का यहाँ से दरवाजा बंद कर देंगे। तो इसके 2 फायदे हो जाएंगे, एक तो सुबह की जो धूप है वो भी लग गई, मुर्गियों ने बाहर आके फीड वगैरह भी खा ली, थोड़ा सा घूम फिर भी लिया, एक्सरसाइज वगैरह भी कर ली, अपनी ड्रॉपिंग्स वगैरह भी पास कर ली। अब मैंने ठंडा पानी भर के रख दिया, दोपहर में इसी में ही मैं विटामिन वगैरह डाल के दे जाऊंगा। पहले किस तरह होता था, पहले ये फीड वगैरह खा लेती थी लेकिन मुर्गियाँ हमारी केज के अंदर नहीं जा रही होती थी। तो मैं क्या करता था कि थोड़ी सी पालक लेके, चूंकि सब्जा जो है ना इनको पसंद होता है, तो हल्की सी पालक मैं यहाँ पर फेंकता होता था। मुर्गियाँ जंप लगा के पालक खाने के लिए आती होती थी और वो थोड़ी सी पालक मैं केज के अंदर फेंक देता होता था। मुर्गियाँ जैसे ही पालक के लालच में केज के अंदर जाती थी, मैं फटाफट इनका दरवाज़ा बंद करके फीड पानी अंदर लगा देता होता था। तो अब ये है कि 5 बजे तक मुर्गियाँ यहीं केज में रहेंगी, मैं बेफिक्र होकर अपने ऑफिस चला जाऊँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी कि मुर्गियाँ हमारी धूप में हैं, पानी वगैरह नहीं पी रही। अब ये खुराक इन्होंने जल्दी जल्दी ख़त्म कर देनी है आधे घंटे में, उसके बाद इनके पास सिर्फ ऑप्शन पानी वाली रह जाएगी। पानी पूरा दिन पिएंगी मुर्गियाँ, ठंडा पानी भी रहेगा, पानी इनके सामने भी होगा, पीती भी रहेंगी, और वहीं नेस्ट बॉक्स में अपने एग वगैरह भी ड्रॉप करती रहेंगी, और अगले दिन फिर इसी तरह मैंने रूटीन को फॉलो करना होता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मुझे ट्रिक रहा। मुझे जो एक परेशानी लगी हुई थी वो अब मेरी नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कभी भी आपने सुबह के वक्त मुर्गियों को इनके केज में ही फीड नहीं ऐसे दे देनी, आपने मुर्गियों को लाजमी बाहर निकालना है, ताकि आप वो अपनी ड्रॉपिंग्स वगैरह भी ड्रॉप करके हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके वो इसमें रहेंगी। क्योंकि अगर आप पूरा दिन रात केज में रहने देते हैं तो फिर केज बहुत ज़्यादा इनकी ड्रॉपिंग्स की वजह से गंदा हो जाएगा, वो फिर आप एक नए झंझट में पड़ जाएंगे। उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कारआमद होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसे मस्त आइडियाज़ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।